और इसमें थर्ड वेव में अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें इसके अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू रियल टाइम ब्लॉग्स में आपका दोस्त अजीत सिंह। गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं, एक्चुअली कल की वीडियो पे कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास जिनके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो पहले मैं वो क्वेश्चंस बताता हूँ कि वो क्वेश्चंस क्या हैं। वो क्वेश्चंस, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि हम डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पे कितनी वैक्सीनेशन चल रही हैं। जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्टेट में कितना जो आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, पार्शियल लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू की बात करूं तो वो कब तक रहेगा और कब तक चलेगा, और जिस स्पीड से वैक्सीनेशन चल रही है तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा वैक्सीनेशन होने के अंदर। तो गाइज, इन क्वेश्चंस के लिए मैं पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर अब तक कितनी वैक्सीनेशन लग चुकी हैं और कितनी वैक्सीन बनी और कितने स्टेट्स के अंदर रोल आउट हुई। फिगर्स बड़ी हैं तो भाई मेरे को देख के बतानी पड़ेंगी। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि कितनी वैक्सीनेशन पूरे कंट्री के अंदर रोल आउट हुई हैं। तो 20,78,04,890 वैक्सीन पूरी कंट्री के अंदर रोल आउट हुई हैं, जिसके अंदर हमारी 42 इंक्लूडिंग स्टेट, यूटी एंड जीएमएसडी की चीज़ें हैं जो अपने क्या कहते हैं सेंट्रल ओन्ड है, तो उनके वहाँ पे ये वैक्सीन गई हैं। अब उस जगह पे टोटल वैक्सीनेशन अब तक कितनी हुई है, वो जो हुई है वो 18,43,47,432 वैक्सीनेशन अब तक पैन इंडिया हो चुकी हैं। अब हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है सभी स्टेट्स के पास मिला के, जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो इसकी प्रोडक्शन चल रही है उनकी नहीं, जो स्टेट्स में है वो है 1,94,57,458 ये वैक्सीनेशन अभी हैं। तो अब गाइज, ये है पूरी कंट्री की बात। अब मैं बात करता हूँ स्टेट वाइज। स्टेट के अंदर बहुत सारी स्टेट हैं, तो मैं सिर्फ 3 मेजर स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र। तो हम पहले दिल्ली से बात करते हैं। दिल्ली को जो अब तक वैक्सीनेशन मिली है वो मिली है 51,13,760। जो वैक्सीनेशन हो चुकी है वो है 47,22,881, और जिनका स्टॉक अवेलेबल है वो है 3,90,879। आप फिगर्स साइड में देख रहे हैं, वो सारी फिगर्स आप वहां से टैली कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है यूपी की। तो यूपी के अंदर तो जो वैक्सीनेशन गई है वो गई है 1,74,50,010 वैक्सीनेशन वहां पे गई हैं। जो वैक्सीनेशन हुई है वो है 1,54,17,189, और जो उनके पास स्टॉक अवेलेबल है वो 20,32,831 का अवेलेबल होगा। महाराष्ट्र के पास की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में 2,15,04,930 वैक्सीन गई हुई हैं, जिसमें से उन्होंने 1,98,33,516 वैक्सीनेशन कर चुके हैं, और जो स्टॉक में अवेलेबल है 3,21,414 के स्टॉक में अवेलेबल है। मुंबई में खास बात यह है कि अभी 5 लाख वैक्सीन का ऑलरेडी ऑर्डर प्रोसेस में है। तो बाकी आप स्क्रीन पे आपको सभी जो डेटा है वो मिल रहा है, वहां से टैली कर सकते हैं। तो गाइज, ये तो हो गया वैक्सीनेशन का कि कितनी वैक्सीनेशन अब तक लग चुकी है। अब मैं इसकी टोटल वैक्सीन की बात करता हूँ। टोटल वैक्सीन जो हमारी लगी हुई है 18,83,47,432, ये हमारी पॉपुलेशन का मोटा मोटा लमसम 15% है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन पे हमें 15%, 15 तो नहीं बोलूँ मैं, 13% के आसपास का हमारा एवरेज है। 13% की पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो चुका है, और इसको मैं 3 महीने में बाइफिकेट करूं तो करीबन 5 लाख वैक्सीन पर डे की स्पीड से लग रही है। अब इसके अंदर हम देखें 4 लाख वैक्सीन पर डे के अकॉर्डिंग लग रही हैं, तो हम 130 करोड़ की पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें लमसम इस स्पीड से तो करीबन 1 से 1.5 साल लग सकता है। बट जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया कि हमारे पास एंड ऑफ 2021 करीबन 200 करोड़ वैक्सीन आने की पॉसिबिलिटीज हैं, जो अभी ऑर्डर हो रही हैं और अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो गाइज, उसके अकॉर्डिंग ये जो रेशो है, जो वैक्सीन का वो है टाइमिंग है, ये बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो माइट भी 5 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख भी पॉसिबिलिटी है। तो जिसके इसमें हमारा जो ड्यूरेशन वो कम होके कोशिश होगी कि इस साल के एंड में ये वैक्सीनेशन खत्म हो जाए, जो गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है। तो ये मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो कि वैक्सीनेशन कब तक हो सकती है, ये प्रिडिक्शन है।
इस कोरोना के सेकेंड वेव के टाइम पे सब कुछ प्रिडिक्शन पे ही चल रहा था, क्योंकि फेब तक पूरे इंडिया में सारी चीज़ें बराबर थी, सब कुछ कंट्रोल में था। बट फेब के बाद इसमें अचानक ही एक बूम आता है, एक सेकेंड वेव जो बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करती है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि कब तक हमारा पार्शियल लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू चलेगा। तो इसका आंसर तो हमारे पास खुद होना चाहिए या फिर हमें खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं करना चाहती, वो अपनी इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं करना चाहती। बट एंड ऑफ द डे जब हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को या फिर गवर्नमेंट के जो उन्होंने पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बनाए फॉर द दिस डिजीज, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली भाई लॉकडाउन लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के हर जगह ऐड के अंदर बता रही है कि हमें सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें सैनिटाइज करके मास गैदरिंग नहीं करनी है, बट उसके बाद भी लोगों ने करी। तो ये चीजें हम पे है, अगर हम इस चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं तो शायद आने वाले फ्यूचर में इसकी जरूरत ना पड़े, जो थर्ड वेव की बात चल रही है। इसको मैं एक सिंपल से समराइज करता हूं इस चीज को कि एक कंट्री जो होता है फैमिली की तरह होता है, उसमें जो वहां का प्रेसिडेंट है, जो वहां का जो वहां के स्टेट के सीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, तो वो लोग उसके हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। और प्रेसिडेंट अपनी फैमिली को बहुत ही मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही रेयर केस कभी ऐसा हुआ होगा, मुझे याद नहीं, कि कहीं पे एक पर्टिकुलर स्टेट को अलग से प्रेफरेंस मिली हो। उन्हें हर स्टेट के लोग प्यारे हैं, हर स्टेट के अंदर वो उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि जहां पे जितनी रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना है कि सिस्टम कोलैप्स हुआ है, एक सडन वेव की वजह से कोलैप्स हुआ है, नो डाउट, बट हमें इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट करना होगा। और इसमें थर्ड वेव में अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें इसके अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक।